हेलो दोस्तों, एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 मैंने पोस्ट पे डाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी तीनों मैंने बताया है और बृहद पैमाने पे बताया है। ये आपका बीकॉम लेवल में, इंटर लेवल में, सीए लेवल में तीनों जगह काम करने वाला है दोस्तों। तो स्किप मत करिएगा दोस्तों, इसको ज्यादा देखिएगा। हम पहले बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सबसे बड़ा रूल होता है कि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट को काटकर कहीं पर डाल दिए हैं, यानी कि प्रॉफिट को मैंने कम कर दिया है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते समय प्रॉफिट तो कम कर दिया दोस्तों, लेकिन कैश कम नहीं होता। जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट में दिया है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस दिया है दोस्तों, पहले 1 लाख जो है 60,000 था, फिर हो गया 2 लाख, तो यहाँ पर बढ़ा हुआ है 40,000। ये रिजर्व और सरप्लस दोस्तों जो 40,000 बढ़ा हुआ है दोस्तों, यही हमारा प्रॉफिट होता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा रिजर्व और सरप्लस में दिखाया जाता है। तो पहला आइटम मुझे मिल गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40,000। अब उसके बाद कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो कि नॉन कैश के होते हैं, आपके बैलेंस शीट में ही दिया होता है। जैसे प्रस्तावित लाभांश। प्रस्तावित लाभांश का मतलब होता है हमें लाभांश बांटना है शेयर होल्डरों को, यह प्रॉफिट से कम कर दिया जाता है दोस्तों, लेकिन प्रस्ताव डाल रहे हैं प्रॉफिट से कम कर दिया जाता है। ये नॉन कैश आइटम होता है दोस्तों। तो फिर वापस जाएंगे, प्रस्तावित लाभांश को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड में प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रस्ताव डाला है मैंने जो, वो दोबारा ऐड कर देंगे, क्योंकि दोस्तों ये लाभ हानि खाता नहीं बनाना है, मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, कितना कैश हमारे पास है। प्रस्ताव तो डाल दिया, प्रॉफिट तो कम हो गया, लेकिन दोस्तों मैंने अभी उन्हें लाभांश दिया तो नहीं है, तो कैश तो गया नहीं। और चूंकि मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, तो फिर से हम ऐड कर देंगे यहाँ पर प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड ऐड हो जाएगा 70,000। उसके बाद दोस्तों डेप्रिसिएशन दिया है, बैलेंस शीट के आगे ही डेप्रिसिएशन दिया है दोस्तों 80,000। ये डेप्रिसिएशन दोस्तों प्रॉफिट को कम कर देता है, कैश को कम नहीं करता। तो फिर दोबारा हम प्रॉफिट को ऐड करेंगे ताकि हम कैश तक पहुंच सके। तो फिर ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, ऑपरेटिंग में ऐड होता है, तो डेप्रिसिएशन हमारा फिर ऐड हो गया दोस्तों 80,000। और एक आइटम है लेस का, एक मशीन बिकी। मशीन बिकी है 80,000, 20,000 की डेप्रिसिएशन है उस पर। मशीन बिकी हुई है दोस्तों यहाँ पर 80,000 की, उसमें डेप्रिसिएशन लगा है 50,000, यानी मशीन की लागत 80,000, डेप्रिसिएशन लगा है 50,000, बेचा गया 20,000। तो दोस्तों जो हमें घाटा हुआ है वो हुआ है 50 और 20, 70, 80,000 लागत की 20,000 में बेची गई, तो 10,000 का घाटा हुआ है। जो हमें 10,000 का घाटा हुआ है दोस्तों, वो हम प्रॉफिट को घटा देंगे। तो यहाँ पर फिर हम यहाँ पर लेस कर देंगे, यहाँ पर प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी, जो हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, लॉस में 10,000 घटा देंगे, तो ये आएगा दोस्तों 10,000। तो 1,90,000 में से अगर 10,000 घटा देंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा दोस्तों वो बचेगा 1,80,000। अब ये तो बैलेंस शीट के आइटम नहीं थे दोस्तों, ये आइटम था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उस समय कौन से आइटम ऐड होते हैं, कौन से आइटम लेस होते हैं। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दोस्तों अगला आइटम जो हमारा होगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ये ऐड में आएगा। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ये लेस में आएगा। अब देख रहे हैं दोस्तों करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में क्या ऐड होगा, करंट लायबिलिटीज में क्या, करंट एसेट्स में जो होगा ऐड क्या हुआ है, लेस क्या हुआ है, करंट लायबिलिटीज में ऐड क्या हुआ है, लेस क्या हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर करंट लायबिलिटीज का ये रूल होता है, बढ़ा तो ऐड में होगा, घटा तो लेस में। और करंट एसेट्स का रूल होता है बढ़ा तो लेस में, और अगर घट गया तो ऐड में। देखते हैं पहला आइटम कौन सा दिया है। पहला आइटम हमारा दिया है दोस्तों यहाँ पर ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल दोस्तों हमारा दिया है 1,40,000 था, अब हो गया 1,20,000। तो यहाँ पर करंट लायबिलिटीज घट गया दोस्तों, तुरंत लेस में आएगा। ट्रेड पेबल लेस में आ गया 20,000। उसके बाद दिया है दोस्तों अल्पकालीन प्रावधान, शॉर्ट टर्म प्रोविजन।
पहले था शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमारा दोस्तों 60,000, अब हो गया 70,000। तो दोस्तों यहाँ पर बढ़ गया है दोस्तों हमारा 10,000। तो जो 10,000 यहाँ पर बढ़ा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर फिर हमारे ऐड में आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यहाँ पर 10,000 ऐड हो गया। उसके बाद दोस्तों फिर दिया हुआ है अस्थायी परिसंपत्तियां, ये नहीं आएंगी। उसके बाद इन्वेंट्री दी हुई है 1.5 लाख से 1,30,000। पहले था 1,50,000, अब हो गया 1,30,000। तो यहाँ भी दोस्तों हमारा 20,000 रुपए यहाँ पर आपका लेस हो गया, ऐड हो गया है। ऐड होने का मतलब होता है लेस में जाएगा, इन्वेंट्री लेस हो गई कितना 20,000। जब भी करंट एसेट्स बढ़ता है तो लेस में आता है, करंट एसेट्स घटता है तो ऐड में आता है। तो करंट एसेट्स यहाँ पर दोस्तों बढ़ गया तो लेस में आएगा। लेस में कितना दिया है, इन्वेंट्री 1.5 लाख से 1,30,000 से 1.5 लाख, यानी कि 20,000 बढ़ गया। जब बढ़ गया दोस्तों तो यहाँ पर लेस में आएगा। उसके बाद दोस्तों आगे दिया हुआ है व्यापारिक प्राप्तियां, ट्रेड रिसीवेबल। पहले था हमारा 1,20,000, अब हो गया 90,000। तो दोस्तों 30,000 हमारा दोस्तों ये घट गया। जब भी करंट एसेट घटता है तो ट्रेड रिसीवेबल ऐड में आएगा 30,000। लास्ट आइटम दिया है हमारा कैश, लास्ट आइटम दिया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तीनों आइटमों के बाद लेस होता है। तो दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं कि यहाँ पर हमारा 2 आइटम ऐड में आएगा, 2 आइटम लेस में जाएगा। तो 2 आइटम ऐड करेंगे तो आएगा 40,000, ऐड करेंगे 2,20,000 और लेस भी कर देंगे 2,20,000 तो आएगा 1,80,000। ये है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी करंट एसेट्स और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऐड लेस से बनता है।